हमारे समस्त राम सैनिक भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम साहब प्रणाम। महाराज की असीम कृपा हम सब पर बरस रही है। हमारे युवा संतों ने बहुत ही अच्छे से महाराज के 98 वाई वचनों को हमारे सामने रखा है। सबसे पहले हमारे सोनिया जी ने, और उसके बाद में हमारे है जो किरण जी प्रजापति ने, फिर हमारे रक्षा जी ने, और फिर हमारे सीता जी ने बहुत ही अच्छे से महाराज के 98 वाई वचन हम सब सामने बीच में रखे हैं। और अब जैसी टूटी फूटी भाषा में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे 3 जोरदार संत बैठे हैं, उनसे भी हम सुनेंगे, उनको भी मौका देंगे। और इधर हमारे देवी जी ने भी कहा कि एक हरजस तो मैं बोलूँगी बोलिए आप कुछ भी करो, तो उनको भी मौका देंगे एक हरजस बोलने का। और फिर और कोई बाकी रह गया और के मन में है कि नहीं मैं भी बोलूँगा, तो उनको भी मौका देंगे, क्योंकि आज इस कार्यक्रम की बड़ी सत्संग है। सवेरे तो अपन 8 से 9 बजे तक 1 घंटा सिमरन करेंगे, फिर 9 से 11 बजे तक अमरलोक के मार्ग पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, फिर हमारा उत्सव आरती कार्यक्रम रहेगा, और फिर माँ प्रसादी रहेगी। तो इस प्रकार हमारा कार्यक्रम रहेगा। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जब सहशरीर मौजूद थे, तब हरदयाल जी इधर आके बैठिए, खड़े हो जाइए, यहां से इधर आके बैठिए। और तो महाराज ने जब ये वादा कर लिया अपने भाई तुलसा जी के, भाई आप संसार में जहाँ भी जन्म लेंगे मैं आपको मेरे साथ लेकर के परम मोक्ष में मैं जाऊंगा। तो जब महाराज को भी पता चल गया कि अब मुझे कुछ समय बाद में शरीर छोड़ना है, और तुलसा जी ने वापस कहाँ जन्म लिया ये भी पता कर लिया, गिरधर जी के रूप में उत्तर प्रदेश में बरेली के पास पीलीभीत रोड पर ताराचंद रिसोला में जन्म लिया। ये महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। जब महाराज मारवाड़ से उत्तर प्रदेश पधारे, विशेष करके उन लोगों से मिले जिन्होंने अगले जन्म में खूब भक्ति की, लेकिन 10वें दरवाजे तक आते आते उनका शरीर छूट गया और वो परम मोक्ष में नहीं पहुंच पाए। यानी जरा सी कमी रहने के कारण वो राजशाही ठाट के साथ वापिस संसार में अवतरित हुए। ये देखो महाराज की ये भक्ति करना, सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा करते हैं, निहंचर प्रकट हो जाता है। और जोरावर भजन करते करते अगर 10वां दरवाजा नहीं खुलता और हम परम मोक्ष में नहीं जाते हैं, तो मानव तन के अलावा में दूसरा जन्म मिलेगा ही नहीं। लाखों खून गुना पड़ जावे तो ही मानव दे तो आसी। ये इस सत्संग का, ये इस सिमरण का, इस ज्ञान चर्चा का, इस सेवा का और निहंचर का गुण है। तो इतनी भक्ति करके जो बीच में मानव तन का त्याग कर दिया, वो राजशाही ठाट में जैसे राजा चंदूलाल, बिठल राव, तांतिया, अनेकों अनेक खूब सारे जीव वापिस संसार में उत्पन्न हुए। और महाराज को पता था कि अगले जन्म में जरा सी कसर के कारण ये वापिस जन्म तो ले लिया, लेकिन गाड़ी वापिस चेतन नहीं हुई। तो महाराज उनको चेतन करने के लिए चला करके उनके पास गए। तो उसी कड़ी में महाराज कहते हैं तांतिया से मिले, और जब तांतिया पतंजलि योग की साधना करने वाला था, पूर्ण काल तक की समाधि का सुख लेने वाला था, जब महाराज से मुलाकात हुई और महाराज जब वहां रुके, अब कितने दिन रुके ये तो ध्यान नहीं है, लेकिन ये तो पक्का ही है कि 2 दिन 3 दिन महाराज जरूर वहाँ रुके होंगे।
और तांतिया महाराज को एक टक लगा करके देख रहा है। 24 घंटे महाराज सता समाधि में लीन और उस देश की सुख में समाये हुए। तांतिया महाराज का शरीर देखकर महाराज का शरीर देखकर अचंभित रह गया कि उस समाधि में भी लगाता हूं और समाधि में आप भी रहते हैं। ये रात और दिन का क्या अंतर, इतना अंतर। 24 घंटे उनकी समाधि बराबर। महाराज उस सुख में समाये हुए 24 घंटे अखंड स्थिति को देख करके तांतिया से रहा नहीं गया और महाराज से सीधी बात की कि कहो समाधि देश में क्या सुख लील है विलास, कहता त्यो गुरुदेव जी कौन दिवस कुण भास। कहता कि कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास। अरे महाराज समाधि तो मैं भी लगाता हूं, लेकिन आपकी समाधि में क्या सुख इतना कि आप 24 घंटे आपकी समाधि उतरती नहीं है। कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, ऐसा क्या सुख और ऐसा क्या लील विलास है। क्या तांतियो गुरुदेव जी कौन देश कुणवास। हालांकि तांतिया ने गुरु महाराज को गुरु धारण नहीं किया, लेकिन अंतर मन से निज मन से वो पुकार निकल गई। क्या तांतियो गुरुदेव जी कौन देश कुण वास, कि आपकी जो ये सता समाधि अखंड समाधि कौन से देश की है, कौन से वास की है, जिसमें इतना आप 24 घंटे सुखों में गर्क रहते हैं। 24 घंटे। तब परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या जवाब दिया और कैसी समाधि में हमें लीन रहना है और कितने समय तक। वो जब तक अखंडित चीज नहीं बनती है तब तक होठ कंठ और जीभ चलते रहना चाहिए, ये बंद होना ही नहीं चाहिए। जब तक वो कुदरती सता समाधि का सुख नहीं मिलता, कुदरती वो सिमरन नहीं होता, तब तक हमें राम स्मरण नहीं छोड़ना। जब महाराज को देखते वो बड़ा अचंभित रह गए, ऐसे कौन से देश की समाधि है, कौन से देश की आपकी समाधि लग रही है, मुझे आप बताइए। आप मुझे बताइए वो ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा सुख है, ऐसी कौन सी वो चीज़ है, वो गुरुदेव आप मुझे बताइए। अंतकरण से महाराज को गुरुदेव कहा। इसी प्रकार शुरुआत में राजा चंदूलाल ने भी महाराज को गुरु महाराज नहीं माना, लेकिन बार बार विनती करूं सांभल जो गुरुदेव, लेकिन वो कुदरती गुरुदेव शब्द निकल को, क्योंकि आत्मा बोलती है, हमें नहीं पता चलता, लेकिन अंदर में आत्मा कनेक्शन हो जाता अपना आप के ये कैसे महापुरुष है, क्या सता है उनके पास में। तो कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, कहता त्यो गुरुदेव जी कौन देश कुण वास। तब महाराज ने क्या जवाब दिया, ये बात हमें समझनी है। उस स्थिति में हमें पहुंचना है कि सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या क्यों कैसा होई, पण आनंद सुख में कोट का दिल नहीं माने कोई, दिल नहीं माने कोई ईसा सुख देखे जाई। तिरपत हुए जब हंस पैर समाध लगाई, सुनता त्या आ मालूम है जो सुख तो मालूम कुछ नहीं,
क्या कहूँ कैसा होई। और ये हकीकत है, वास्तव में उन सुखों का वर्णन हम 52 अक्षरों में नहीं कर सकते, 52 अक्षरों में नहीं बता सकते उसका वास्तविक सुख क्या है। घी का स्वाद कोई बता सकता है? ये कह देंगे गाय का एक, भैंस का एक, बकरी का एक, देसी एक, परदेसी एक, डालडा, ये तो हम कह देंगे। लेकिन ये थोड़ी कहेंगे, हम ये थोड़ी कह पाएंगे कि मन प्यास लगी हो तो मैं तो है ले लो, मैं जल ले लो, ले लो, मैं ले लो। तो सुमन जी टीका प्रैक्टिस करो। हाँ देख लो। तो कोई मारी चिंता तो करिए कि हम ही बैठा कभी पानी भी घूंट ही नहीं लियो, कभी घूंट ले लो, चलो ले ले बा ले ले। हाँ पर अब इतना बड़ा बड़ा संत आप मुखार बन सोहण में भाई वचन सुनावे, उमें आनंद आ रही हो तो पानी किने याद आवे। तो आज लेकिन इसकी जरूरत भी रहती है, लेकिन उस आनंद में खोने के बाद में ये भी एक तरफ रह जाता है, और बाकी तो पानी बिना अपन जी थोड़ी सकते हैं। तो महाराज क्या कह रहे हैं कि सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा होई। बण आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने कोई। कि सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या क्यों कह, अरे वास्तव में जो सुख है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये हकीकत है, वास्तव में जो सुख है हम नहीं बता सकते। लेकिन इतना तुझे इशारा कर सकता हूं, पर आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने कोई। कि बैकुंठ में लोग जाते कि राम जी, जैसे अपने कोई शरीर छोड़ता है, पंडित जी को घर पे बुलाते हैं ना 12 दिन करने के लिए, वो तागा तोड़ता है ना, तब कहते हैं तुम बैकुंठों में वास करना, ऐसे बोलते हैं। तो बैकुंठों को में तो महाराज बैकुंठ का सुख भी बड़ा भारी है, लेकिन उस सता समाधि का जो आनंद पद का जो सुख है, उसके सामने ये बैकुंठ का सुख भी फीका नजर आता है। ये बैकुंठ का सुख भी ना के बराबर है। दिल नहीं माने कोई ऐसा सुख देखे जाए, ऐसा सुख वहां जाने पर ही पता चलता है। यहाँ तो महाराज कहते हैं मैं केवल इशारा करके बता सकता हूँ, वास्तविक जो सुख है 52 अक्षरों के ज्ञान में बताया ही नहीं जा सकता वो सुख कैसा है। ऐसा भारी सुख है, लेकिन जो भक्ति करके उस देश में पहुंच गया, वो सुख है जो वहां जाके वो लेता है, वो जाके लेगा, उसको ही पता चलेगा। बाकी ये बैकुंठ के सुख को पूरी दुनिया बड़ा मानती है, और वास्तव में उन सुखों के सामने बैकुंठ का सुख मेरा दिल नहीं मानता, अर्थात वो सुख उसके सामने मुझे फीके नजर आते हैं। और महाराज ने सतगुरु सता का वही लिखा ना कि सतगुरु सतान बरणी जावे, सोमन रास बानगी माई। सतगुरु सता शीस में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। कितनी भारी कृपा कि सदगुरु सतान बरनी जाई, सोमन रास बानगी माई। कि सोमन रास बानगी रहती है, सोमन धान का मान लो कोठार भरा हुआ है, उसमें से एक सैंपल कैसे बताते महाराज के, वो ही बता सकते हैं, इशारा कर सकते हैं। लेकिन सदगुरु सता शीश में आवे, वो सता जब प्रकट हो जाती है, अगम देश हंसा चल जावे। वो अगम देश की प्राप्ति, वो जीव वो हंस अगम देश की प्राप्ति कर लेता है। ऐसी सदगुरु सता का गुण है, ऐसा पराक्रम है। और उस सता समाधि में लीन हो जाता, अखंड समाधि में लीन हो जाता, उस अखंड ध्वनि में समा जाता, उस सहज समाधि का वो सुख लेने लग जाता है। तो उस सुख का वर्णन है जो महाराज फरमाते हैं कर ही नहीं सकते। जो समाधि लगाता है तो सुन तांतिया आ मालूम है जोई, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या क्यों कैसा होई। कि वास्तव में उस देश का क्या सुख है
अपन वर्णन करके नहीं बता सकते, घी का स्वाद नहीं बता सकते, पुष्प की सुगंध हम नहीं बता सकते। केवल इतना कह सकते हैं ये गुलाब का सुगंध है, एक मोगरे की सुगंध है, चमेली की सुगंध है, या और कोई फूल की सुगंध हो सकती है, उसका नाम बता के कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में वो सुगंध है कैसी, शब्दों में लिख के बताओ कोई नहीं बता सकता। घी का स्वाद शब्दों में लिख करके बताओ कोई नहीं बता सकता है। तो इसी प्रकार सद्गुरु सत्ता का जो सुख है, जो उस देश की समाधि का जो सुख है, निरंतर और सतत राम जी के नाम में लगे रहेंगे और उस सुख में अगर अखंडित समा गए तो वास्तव में ये जो जगत है पूरा का पूरा हमारे दिल दिमाग से निकल जाएगा। यानी रहेंगे जगत में, ऐसा नहीं कि मम्मी पापा बैठे सामने और आप उसका अनादर कर रहे हो, वो नहीं, वो सब चीज़ होती रहेगी, लेकिन संसार से वो परे उठ जाएगी। ये जगत निकल करके एक तरफ हो जाएगा और वो उस सुख के अंदर समा जाएगी। यानी ये मर्तलोक रूपी कीचड़ में कमल के फूल की तरह वो खिलता रहेगा। लेकिन कब खिलता रहेगा कि निरंतर रात और दिन, जब तक वो अखंड समाधि का सुख नहीं मिलने लग जाए, उस देश का सुख अखंडित नहीं मिलने लग जाए, तब तक वो निरंतर भजन करता रहेगा। तो फिर उसको वो एक दिन वो सुख में समा जाएगा और उसके चेहरे पर पड़का पड़ेंगे, पड़का नूर बरसेंगे, शरीर का रंग बदल जाएगा और उसकी रहनी करनी, जैसे आज बाबू जी ने दिन की सत्संग में बताया ना कि भाई साथ साथ भक्ति, जैसे जैसे भक्ति में ऊंडे उतरते हो शारीरिक परिवर्तन भी आना चाहिए कि हम मन और 5 विषय वासना में किस कदर खोए थे, क्या धीरे धीरे उससे हमारी उसमें कमी आई, हमारा जीवपना धीरे धीरे खत्म हो रहा कि नहीं हो रहा, हमारे शरीर में परिवर्तन वो आ रहा कि नहीं आ रहा, हम भक्ति में हुए कि नहीं हुए, ये हमारी शारीरिक पहचान होनी चाहिए। और वो भक्ति बिना आती नहीं, और वो परिवर्तन आ रहा साथ साथ में, तब हम बराबर भक्ति में लगे हुए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस सुख में हमेशा के लिए समा जाएंगे, जीते जी, मरने के बाद नहीं। जीवन मुक्त सुख राम बोलते न, शरणों सद्गुरु दयाल को मुख हृदय हर नाम, नित्य पथ संगत साध की आजीवन मुक्त सुख राम। तो हमें जीते जी मुक्ति पा करके उस सुखों का आनंद लेना है। ऐसा महाराज ने उस तांते को कहा, क्योंकि तांतिया महाराज वो कितना बड़ा भाग्यशाली था कि महाराज से सहज शरीर मिला, और सहज शरीर महाराज की स्थिति को देखते हुए उसके दिल में ऐसा प्रश्न पैदा हो गया, वो महाराज समाधि का सुख तो मैं भी लेता हूँ, लेकिन जब तक लेता हूँ तब तो बाकी संसार का जैसे एक सामान्य व्यक्ति हो जाता हूँ, और आप तो 24 घंटे उस सुख में आप समाये हुए हो। ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश। फिर महाराज उसको बराबर बताते कि किस प्रकार 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करके उस देश में पहुँचते तांतिया, तब वो सुख हमें मिलता है। और वो सुख तांतिया को महाराज ने बताया, और आज महाराज अपने अनविवाहिक बच्चों के द्वारा हम सब भाई बहनों को बता रहे हैं। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे वरिष्ठ संत और बैठे हैं, तो बोलने में समझाने में इसमें मेरे से कोई भूल रही है तो मुझे माफ़ कर देना। सुन जो मैं